हेलो दोस्तों, क्या तैयार हैं आप आज की कहानी सुनने के लिए? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, ये ले दूध, अपनी दोनों बेटियों को पिला दे। ये बोलकर दूध के दोनों कटोरे सावित्री ने अंजलि को दे दिए। अंजलि ने आज ही 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था और वो दोनों भूख से रो रही थी। जैसे ही अंजलि ने सावित्री के हाथ से दूध वाले कटोरे लिए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मन ही मन में कह रही थी, हाँ हाँ, पिला दे अपनी दोनों बेटियों को ये जहरीला दूध और इन दोनों मनहूस लड़कियों को मार दे। तभी सावित्री का बेटा रोहित ये सब कुछ देख रहा था। उसने हाथों से दूध में वो जहरीली दवाई मिलाई थी। अंजलि वो दूध की कटोरी लेकर अपनी दोनों बेटियों के पास गई और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो दूध अपनी बेटियों को पिलाने जा ही रही थी, तभी वहां से गुजरती एक बिल्ली ने उसके हाथ पर चपट्टा मारा और उसके हाथों से दूध की दोनों कटोरियां नीचे गिर गई। हे भगवान, बेटा नाश हो इस बिल्ली का, सारा दूध नीचे गिरा दिया। और तू बता, तेरा बाप इसके पैसे भरेगा? इतने ज्यादा पैसों का ये दूध था, तूने नीचे गिरा दिया। मुझे माफ कर देना माँ जी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस उस बिल्ली ने। तू चुप कर, तूने ही गिराया है। मैं तुझे और तेरी इस बिल्ली को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं और मेरी बेटियां आज रात बुरे ही सो जाएंगे, लेकिन आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। अंजलि की उस पालतू बिल्ली ने अंजलि की और उसकी दोनों बेटियों की जान बचा ली। तभी रात होते ही अंजलि अपनी दोनों बेटियों के साथ सो रही होती है और उसके घर के बाहर गांव की मुखिया गोपी देवी आ जाती है। भी अंकित और सावित्री भी घर से बाहर आते हैं। गांव की मुखिया गोपी देवी की तो बात ही अलग थी। वो हमेशा अपने साथ 2 सेवक लेकर घूमती थी जो उसकी सेवा पाने में हमेशा हाजिर रहते हैं। क्या बात है सावित्री, तेरा काम हुआ? नहीं मालकिन, उस मनहूस बिल्ली ने वो सारा दूध नीचे गिरा दिया। और मालकिन, मैंने तो अपने हाथों से उस दूध में दवाई मिलाई थी और सोचा था अपनी दोनों बेटियों को हाथों से मार दूंगा, मगर उस बिल्ली ने सारा काम खराब कर दिया। छी सावित्री, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों उन छोटी छोटी 2 बच्चियों को नहीं मार पाए। और याद रखना, हमारे गांव में लड़कियां नहीं पैदा हो सकती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा होंगे, बेटे। समझ गई मालकिन। ठीक है, कल अपनी दोनों बेटियों और बहू को लेकर मेरे पास आना, फिर मैं सोचूंगी कि उनके साथ क्या करना है। ये बोलकर गोपी देवी वहां से चली गई। ये गांव गोपी देवी के पति ने ही बसाया था, इसलिए इस गांव में उन्हीं के परिवार का नियम चलता आ रहा है। गोपी सारे गांव को इकट्ठा करके कहती है, मेरी बात सुनो तुम लोग, बेटियां पैदा करना अच्छी बात नहीं है। तुम में से कोई भी बेटी पैदा मत करे, बेटियां तो सर पर बोझ होती हैं। सारे गांव वाले ये बात मान गए। तभी सावित्री ने ये विदेश दिया, और अगर किसी के घर बेटी पैदा हुई तो उसको वहीं मार देना और हमारे घर के दरिया में फेंक देना। तभी पूरे गांव के लोग ऐसा ही करने लगे। मजबूर माओं की बेटियों को उनसे छीनकर साथ के दरिया में फेंकने लगे। लेकिन अंजलि की शादी जब इस गांव में तय हुई तो उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन शादी के बाद जब उसका बच्चा होने वाला था तो वो गांव की कुछ औरतों के साथ दरिया में नहाने गई तो उसने सुना, हे अंजलि, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? 3रा महीना है भाभी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना बेटा ही पैदा हो। अगर बेटी हुई तो वो गांव वाले तुमसे छीनकर मार देंगे। लेकिन अंजलि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। तभी वो कहती है, लड़का हो या लड़की, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी होता है, ये तो भगवान ने लिखा होता है, जैसा वो चाहे वही होगा ना। इन सब बातों का यहाँ कोई फायदा नहीं है। अगर लड़की हुई तो उसको मार दिया जाएगा और अगर बेटा हुआ तो वो तुम्हारे पास रहेगा। अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है? मैं
मैं पुलिस के पास जाऊंगी अगर इन्होंने ऐसा किया। अरे बेवकूफ लड़की, मेरा पति पुलिस में ही है, लेकिन उसने अपने हाथों से मेरी छोटी सी मासूम बच्ची को मार डाला था। ये सब सुनकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस सब के बाद अंजलि ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, लड़का हो या लड़की, मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करती। मैं नहीं मारने दूंगी अपनी बेटियों को। अरे ये इस गांव का कानून है, और तू कौन होती है इसको बदलने वाली? तभी सावित्री वहां पर आई और बोली, ओ बहू, हमारे इस गांव की परंपरा में मस्ती मत कर, बता रही हूँ, वरना तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। तभी अंजलि बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अगले दिन जब वो कुएं से पानी भरने जा रही थी तो वो देखती है एक गर्भवती बिल्ली कुएं के पास बैठी थी और वो देखती है कि वो पानी पीने के लिए प्यास की मारी अपनी जुबान बाहर निकालकर तड़प रही है। ओहो बेचारी बिल्ली, कितनी तकलीफ में है, इसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, ये लो पानी पी लो। तभी अंजलि ने अपने मटके से उस बिल्ली को पानी पिलाया। पानी पीकर वो बिल्ली खड़ी हो गई और अंजलि के पीछे पीछे उसके घर चली आई। तब से वो बिल्ली अंजलि के घर के बाहर ही रहने लगी और अंजलि हर रोज उसको खाना देने लगी। उस बिल्ली के संग अंजलि को बहुत लगाव हो गया। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और वही हुआ जिस बात का डर था। अंजलि की 2 बेटियां होती है। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रही हो मेरी, अब मैं क्या करूंगी? अब क्या मुझे अपनी दोनों बच्चियों को खोना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी अंजलि अपनी दोनों बेटियों को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है, लेकिन घर आने से पहले उसने एक कागज पर कुछ लिखा था और उस कागज को वहीं बेड पर छोड़ आई। घर आने के बाद सबका मुंह उतरा हुआ था। हे राम, लड़की हुई है और वो भी 2-2, हम पे ये कैसी पनौती आ गई है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों लड़कियों का भी वही हाल होगा जो गांव की बाकी लड़कियों का होता है। तभी सावित्री और रोहित अपनी दोनों बेटियों को लेने उनकी माँ के पास गए। तभी अंजलि अपनी दोनों बेटियों को उठाकर सीने से लगा लेती है और बोलती है, मैं अपनी दोनों बच्चियों को नहीं दूंगी, और अगर तुम लोगों को इन्हें मारना है तो तुम लोगों को मुझे भी मारना होगा। तभी वो दोनों बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। अरे बेटा, हम तेरी बीवी को तो नहीं मार सकते ना, लेकिन तेरी बेटियों को मारना होगा, और वैसे भी अब शादी के लिए लड़कियां मिल ही कहाँ रही हैं कि हम इसको मार दें। हाँ माँ, लड़कियाँ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। कुछ ऐसा सोचना होगा कि लड़कियाँ भी मर जाए और बीवी भी रहे। अब इन लोगों को कौन समझाए कि अगर बचपन से ही लड़कियों को मार दोगे तो समाज में लड़कियां कम ही होती जाएंगी ना। तभी वो दोनों गोपी देवी के पास गए और गोपी देवी ने कहा, अरे अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगर तुम लोगों से ऐसे नहीं मारी जा रही तो तुम लोग उसके दूध में जहर मिला दो, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे वो दोनों बच्चियां जिंदा रहती हैं। और घर जाते ही मोहित ने वही किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो दूध अंजलि को दिया और उस बिल्ली ने झपट्टा मार के वो सारा दूध गिरा दिया। तभी गोपी देवी ने सावित्री से कहा कि वो अपनी बहू को और उसकी बेटियों को लेकर उसके घर आए। तभी सुबह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बिस्तर में सो रही थी और वो बिल्ली उनके बेड के पास बैठकर उनका पहरा दे रही थी। तभी वहां पर सावित्री और मोहित आए। अंजलि उठ गई। अरे क्या बात है माँ जी? अरे बहू जल्दी चलो, तुम्हें एक मस्त सी जगह पे लेकर जाना है। पर कहाँ माँ जी? अरे चलो तो सही, वो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। जल्दी अपनी बेटियों को ले और साथ चल। अंजलि को ये सब समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और उनके साथ चलने लगी। तभी आसपास की गांव की औरतें ये देखकर रोने लग जाती हैं। हे भगवान, आज फिर गांव की बेटियों की बलि चढ़ेगी। तभी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर उस बेड के पास गए तो उन्होंने वो कागज बेड पर पड़ा देखा
और उस कागज को पढ़ने लगे, क्योंकि उस कागज में अंजलि ने सब कुछ लिख दिया था और साथ में गांव का पता भी लिखा था। अरे ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? भला आज के ज़माने में भी कोई ऐसे कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ अंजलि अपनी दोनों बेटियों को लेकर गोपी देवी के घर पहुँच गई थी। देख अंजलि, ऐसा नहीं करते। अगली बार तुम्हें बेटा ही होगा, इसलिए तुम अपनी दोनों बेटियों को इस दरिया में फेंक दो। नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी अपनी दोनों बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं फेंकोगी तो मैं फेंक देती हूँ। तभी गोपी अंजलि के हाथों से उसकी बेटियों को छीनने लगी और अंजलि अपनी बच्चियों को बचाकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन वो भागकर कहाँ जाती, दरवाजे पर उसके पहरेदार खड़े थे। तभी गोपी देवी ने अंजलि को धक्का मारा और वो बेचारी नीचे गिर गई और उसने अंजलि से दोनों बच्चियों को छीन लिया। तभी अंजलि अपनी बच्चियों की जान बचाने के लिए उससे उनकी जान की भीख मांगने लगी। छोड़ दो मेरी बेटियों को, उनके साथ कुछ मत करो, छोड़ दो, वो तो अभी नन्ही सी जान है, उनके साथ मत ऐसा करो। लेकिन गोपी अंजलि की एक बात भी नहीं सुनती और वो कुएं में उसको फेंकने ही लगती है कि साथ ही डॉक्टर पुलिस कमिश्नर को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी गोपी बहुत घबरा जाती है और मौका देखते ही अंजलि ने अपनी दोनों बेटियों को गोपी से वापस ले लिया। रुक जाओ, यही रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। गोपी भी अपनी बंदूक निकाल लेती है। अरे ओ कमिश्नर, बंदूक सिर्फ तेरे पास ही है क्या? इसलिए चल यहाँ से जा, मुझे अपना काम करने दे, वरना मैं यहाँ पे सबको मार दूंगी। और तभी वहाँ पर वो बिल्ली आ जाती है और चपाटा मारकर गोपी के हाथों से वो बंदूक छीन लेती है। और गोपी उसी दरिया के पास खड़ी थी। झपटे की वजह से उसका पैर फिसला और वो उसी दरिया में गिर गई और वहीं पे मर गई जहाँ वो सब लोगों की बेटियों को गिराया करती थी। अंजलि ये देखकर बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटियों को लेकर घर चली गई। उसके बाद गांव में किसी भी बेटी को दफनाया नहीं गया और ना ही मारा गया, बल्कि सब लोग खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय दोस्तों।